तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो 92 सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में और भी छात्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के आसपास जब भी कोई भर्तियां आती हैं या फिर जब चुनाव आसपास आते हैं तो बहुत सारी आपको भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे भी भर्तियां निकाली तो जा रही हैं, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं चुनाव को किया जा रहा है। क्या ये सभी भर्तियां चुनाव तक पूरी हो पाएंगी? इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य देना, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां निकाली तो गई हैं, लेकिन क्या वो भर्ती चुनाव तक पूरी होंगी, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लगभग 35,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपकी परीक्षा किस महीने होने वाली है इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव से पहले लगभग 33,000 पदों पे जो भर्तियां हैं वो करवाई जाएंगी, जिसके बारे में यूपीएससी की तरफ से परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें अलग अलग विभागों के बारे में, तो किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी आने वाली है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले मार्च 2022 तक 29,932 रिक्त पदों पर नई भर्तियों का कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। कई वर्षों से लंबित अगर बात करें कनिष्ठ सहायक लिपिक समेत और भी तमाम भर्तियां जो कि पिछले 7-8 साल से लटकी हुई हैं या फिर 2016 के बाद से लटकी हुई हैं, उनको भी यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप लोग इन 33,000 भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं तो इस बात को नोट कर लें कि आप पीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। राजस्व लेखपाल की अगर बात की जाए तो 7,882 पदों पर नवंबर 2021 में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें 9,212 पद आप सभी के सामने होंगे। कृषि प्राविधिक की अगर बात की जाए तो लगभग 2,500 पद हैं। वहीं दूसरी तरफ कनिष्ठ सहायक की अगर हम बात करें 2,000 पदों पर होगी। इन सभी को मिलाकर लगभग आपके सामने 35,000 पदों पे जो भर्तियां वो करवाई जाएंगी। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि लगभग 50,000 पदों पे जो वैकेंसियां वो होंगी, लेकिन जैसे जैसे पास आया वैसे वैसे यहाँ से पदों की संख्या भी कम होती हुई दिखाई दी। उसी क्रम में आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर और कल की तारीख में जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लगभग 33,000 पदों पर आपकी जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी भर्ती हैं जो कि यूपीएससी की तरफ से निकाली तो गई हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन सभी 7 लंबित भर्तियों को भी पूरा करने के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऐसे में ये बात हो जाती है आपकी परीक्षाओं के बारे में। इन सभी परीक्षाओं को कराए जाने की जो जानकारी है वो नवंबर से शुरू करवाई जाएंगी और साथ में मार्च 2022 तक आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसी बीच आप सभी को पता है कि चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या चुनाव के बीच में जनवरी के बाद कोई परीक्षा होगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिलहाल की तारीख में जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है उसके अंदर चुनाव से पहले दावा किया जा रहा है कि लगभग 33,000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं, जो कि यूपीएससी से होंगी। एक बार फिर से आप सभी को याद करा दूं कि इसके लिए आपका पीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप इन वैकेंसी के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के अंदर बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के अंदर थोड़ा सा विवाद है, कई बार ये मामला न्यायालय में भी जा चुका है। अभी इसकी सुनवाइयां भी होने वाली हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फैसले देखने के लिए मिलेंगे जो कि जनपद और साथ में मंडल को लेकर होंगे।
इससे पहले चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। चयन बोर्ड के सचिव को यह ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि आश्वासन मिले लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ। उसी क्रम में आज की तारीख में अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, सेवा में अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव को और साथ में अगर बात करें प्रमुख सचिव को जो शासन को यहाँ पे आदेश मतलब पत्र भेजा गया है, हम कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2021 की लिखित परीक्षा के संबंध में, जहां पे अगर बात करें विज्ञापन में लिखित तथ्यों के आधार पर केवल मंडल मुख्यालय पर ही परीक्षा कराए जाने की योजना थी और नकल विहीन परीक्षा के लिए तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति वाले एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र न बनाने के संबंध में जो पत्र वो लिखा गया है। उसी क्रम में यहाँ पे तमाम जानकारी दी जाती है कि आगामी परीक्षा शामिल होने के लिए प्रार्थी ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जो कि आपकी परीक्षा 7 और 8 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। साथ में पीजीटी की परीक्षा 17-18 को होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो परीक्षा करवाई जाएगी वो 31 अक्टूबर तक पूरी होनी है। इस आगामी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 2021 में आवेदन करके भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर सफल होने वाले तदर्थ शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जो यहाँ से आवेदन करने के बाद में फेल हो जाते हैं उन सभी को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन को जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसके अंदर तमाम मांगे लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि इस परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाए जाने की योजना बनाई जाए। जैसा कि आप सभी पत्र के अंदर देख पाए कि 68,000 69,000 साथ में एलटी गेट का भी जिक्र किया गया है। असल में छात्रों की तरफ से यहाँ बताया गया है कि 68,000 69,000 साथ में एलटी गेट जैसी भर्ती जो कि मंडल मुख्यालय पर करवाई जाती हैं या फिर जो टीईटी की परीक्षा करवाई जाती हैं उसके अंदर भी धांधली, भ्रष्टाचार, साथ में सोलवर जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर ये परीक्षा जनपद स्तर पर होती है तो यहाँ पर सिर्फ तदर्थ शिक्षकों का ही चयन होगा और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को होगा। चयन बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञापन के अंदर टीजीटी पीजीटी विज्ञान 2021 की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि बिंदु 9 के अंदर परीक्षा केंद्र हेडिंग और साथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा मंडल मुख्यालय पर करवाई जाएगी। उसी को लेकर तमाम जो मांगे वो लिखी गई हैं। अब ऐसे में ये जो पत्र भेजा गया है उत्तर प्रदेश शासन को है, अब इस पर फैसला कब तक होगा इसी बात का इंतजार है। छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री, साथ में डिप्टी सीएम, चयन बोर्ड सचिव या फिर अगर हम बात करें इसके अलावा जितने भी शासन अधिकारी हैं उनके पास में अपनी जो मांगे वो पहुंचा दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है कि परीक्षा के अंदर बदलाव किया जाए। बदलाव की जानकारी आप सभी को पहले भी दी गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी फैसला शासन प्रशासन की तरफ से या फिर चयन बोर्ड की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है। तो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के अंदर लगातार बदलाव करने की मांग की जा रही है कि परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाना चाहिए। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया भी था कि तदर्थ शिक्षक कितने चयनित हो सकते हैं मंडल साथ में जनपद के ऊपर। तो वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है एक और नई भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन भी जारी हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें विज्ञप्ति आप सभी के सामने आ जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो पूर्णकालिक शिक्षकों की गणित के विषय के अंदर 10 शिक्षकों की आवश्यकता है। विज्ञान के अंदर 9, अंग्रेजी के 3, 1 सामाजिक विज्ञान, 8 कंप्यूटर के, साथ में अगर बात करें और भी तमाम नीचे लिखे हुए हैं। इसके बारे में मैंने कई बार आप सभी को बताया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर आपकी जो सेवाएं होती है सिर्फ 11 महीने की होती हैं। ठीक है, 25 से 40 वर्ष आप सभी की आयु सीमा में छूट मिलती है। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, साथ में टीईटी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा, लेकिन 6 to 8 वाला। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बनती है, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में तमाम जानकारी वैसे मैंने आपको पहले भी दी है। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है महाराजगंज से है, जो भी संबंधित अभ्यर्थी है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए महाराजगंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग चेक कर लें, तमाम जानकारी उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों के मन में सवाल है। हाल ही में अगर बात करें प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करने का भी प्रयास किया गया, जहां पर जानकारी लेने का प्रयास हुआ कि परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं। हालांकि उनकी तरफ से किसी तारीख को लेकर अभी तक जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्दी इसके बारे में जो घोषणा है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर दी जाएगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि सितंबर में इस परीक्षा के कराए जाने की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है।
तीसरे सप्ताह के बाद इस परीक्षा को कभी भी करवा लिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो जो दरोगा भर्ती की परीक्षा है 20 सितंबर के बाद में कभी भी करवाई जा सकती है, ऐसी भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। फिलहाल इंतजार है दरोगा भर्ती की परीक्षा को लेकर। ऐसे में आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होगी उनकी तरफ से बताया गया कि 10 से 15 दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जल्दी दरोगा भर्ती की परीक्षा को लेकर यहाँ से घोषणा भी की जाएगी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन कर लगातार करते रहें, उम्मीद है कि इस बार आप सभी को दरोगा बनने का मौका अवश्य मिलेगा। तो कमेंट करके अवश्य बता दें। भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो बार बार इस परीक्षा के अंदर कोई ना कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी क्रम में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जानकारी दी जाती है कि जो 30 जुलाई को आपकी परीक्षा होने वाली थी उसको 6 अगस्त को करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आपने 30 जुलाई की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करे थे तो वो 6 अगस्त की परीक्षा में भी आपके कार्य कर जाएंगे। आपको दोबारा से नया जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।